राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार सरकार से एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई तैयारी है ही नहीं। राहुल गांधी जब भी सदन में आते हैं चौके और छक्के लगा देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल माथे से पसीना पोंछते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद केवल राहुल गांधी की तरफ देख रहे होते हैं और उनके पास जवाब तो होता नहीं है। तो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं। राहुल गांधी कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं। तो क्या जनता बेवकूफ है? जिसने लोकसभा चुनाव में अकेले कांग्रेस पार्टी को कितना वोट दिया, ये हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। 98 के आसपास आया। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाया गया, तो ये जो इंडिया अलायंस है ये क्या बेवकूफ़ है? यहाँ पर आप देखिए कि जब सवाल में भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी बोल ही नहीं पाते, कुछ भी बोल जाते हैं, उलझुल बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना तो यहाँ से कई बड़े बड़े नेता भागते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि अब मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया कि उनका नाम मत लीजिए। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, मैं A1 A2 बोल देता हूँ, इस तरीके से संबोधित कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रस्सी जल गई है लेकिन अकड़ नहीं टूटी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं टूटा है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि हालात खराब हैं, पार्टी में कलह कलेश चल रही है, जनता बीजेपी को खदेड़ रही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अकड़ अब भी जस के तस बनी हुई है। जी हाँ, एक वीडियो में अपने दर्शकों को दिखाता हूँ कैसे भरी संसद में राहुल गांधी ने वो तमाम सवाल पूछकर मोदी जी की पूरी नींद उड़ा दी। उनकी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे थे, सोच को ही राहुल गांधी ने बदल दिया। जो बैटिंग कर रहे हैं ना संसद में, इसे देखकर बीजेपी के सांसद भी डर में। देखिए 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी। और
शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग देखा आपने, और बहुत कुछ आपको समझ में आ भी गया होगा। अब यही देखना होगा क्या वाकई राहुल गांधी आने वाले वक्त में विपक्ष के साथ साथ देश का एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।